नमस्कार दोस्तों, मैं मयूर सूर्यवंशी आपका स्वागत करता हूं सूर्यवंशी एकेडमी पर। आज का विषय हमने लिया है कि मध्य प्रदेश व्यापम, जिसको हम पहले व्यापम के नाम से जानते थे, वर्तमान में पीईबी कहते हैं। पीईबी ने जेल प्रहरी डिपार्टमेंट के लिए एक वैकेंसी आउट की है। इस वैकेंसी के अंतर्गत सिलेबस के 5 भाग हैं और इन 5 भागों में एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में हिंदी विषय रखा गया है। हिंदी विषय को अगर 100 नंबर के पेपर में 5 भागों में से एक भाग दिया गया है, अर्थात इसमें 20 नंबर के अधिकतम प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसा कि पुराना रिकॉर्ड रहा है व्यापम का या पीईबी का, तो इन्होंने जो सेगमेंट डिसाइड किए हैं उस सेगमेंट के हिसाब से ये प्रश्न पूछते हैं। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि कम से कम 20 प्रश्न तो हिंदी से आएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि हिंदी एक बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है और इस विस्तृत सब्जेक्ट में आखिर क्या पढ़ें हिंदी के अंतर्गत जो हमारी एग्जाम पास करने में हमें मदद करे। मान लेते हैं कि अगर आप हर सेगमेंट के अंदर 15-15 अंक भी लेके आते हैं तो 15 पंजे 75 के आधार पर आपके 75 नंबर जो है, आपको एक अच्छा नंबर स्कोर है एक प्रकार से। पर अगर हम हर सेगमेंट में 18 नंबर प्लस लेके आने की कोशिश करते हैं तो हमारा सिलेक्शन का जो चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। हमें कोशिश करनी है कि कम से कम 85 नंबर हम गेन करें इस एग्ज़ाम में, तब जाके आपके कहीं अंक आ पाएंगे या मेरिट में आपका स्थान बन पाएगा। तो आपका समय बर्बाद न करते हुए सबसे पहले बात करते हैं हिंदी विषय में हम क्या पढ़ सकते हैं और कौन कौन सी किताबें पढ़ सकते हैं। बेसिकली बात है, मैं आपके सामने एक बहुत ही सिंपल और छोटी सी एक पुस्तक लेके आया हूं जिसका नाम है टारगेट। टारगेट एक मैगजीन है जो बहुत सारी अलग अलग किस्म की एग्जाम्स की तैयारी करने के हिसाब से ये डिज़ाइन करता है, टारगेट वाला। अब टारगेट की जो मैगजीन है ये एसएससी, बैंकिंग, पुलिस और रेलवे के संबंधित इन्होंने इस बुक को डिज़ाइन किया है, मैगजीन के फॉर्म में है ये। इसके अलावा इसका एमपी जीके भी बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल भी ये जो मैं बुक आपको रिकमेंड कर रहा हूँ इसके अंतर्गत बहुत सारे स्क्रीनशॉट में मैं आपको दिखा दूंगा। सो बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट की किताब आती हैं और इस किताब को मैं आपको इसीलिए प्रिफर करने की कह रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसी किताब है जो आपको एक बेसिक नॉलेज दे देगी। बेसिक नॉलेज मतलब अगर आप परीक्षा में बैठेंगे तो आपको प्रश्न ऐसा नहीं लगेगा कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत सभी टॉपिक्स को बराबर बराबर वेटेज देने की कोशिश की गई। जैसे आपको हिंदी में क्या पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो इस किताब का फ्रंट में ही नंबर पेज से इसने स्टार्ट किया है कि हिंदी भाषा एवं वर्णमाला, यहाँ से एक प्रश्न बनने की संभावनाएं सदैव रहती हैं। देन व्यंजन के भेद एवं महत्व, तत्सम तद्भव, ये टॉपिक अच्छा है। रस, छंद, अलंकार, यहां से पूछा जा सकता है। संधि समास से पूछा जा सकता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इसके अलावा शब्द भंडार से भी एक प्रश्न आ सकता है। काल, जिसको हम कहते हैं टेंस, काल से भी प्रश्न बन सकता है। छंद से बन सकता है। अनेकार्थी शब्दों से बन सकता है और व्याकरण के ऑब्जेक्टिव भी इस किताब में आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार से शुद्ध भाग का चयन करने के संबंध में बन सकता है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएंगे। जो टॉपिक आपने पढ़ा है उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव लगभग हर सेगमेंट के 100 ऑब्जेक्टिव हैं। जैसे पर्यायवाची के 100 ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, समानार्थी के 100 ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, विलोम शब्द के भी आपको इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसी प्रकार से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं। अगर आपने इस किताब को अगर एक बार लगा लिया, टारगेट की इस बुक को एक बार लगा लिया, तो आपका बेस लगभग 15 अंकों का कंप्लीट हो सकता है। इसके साथ ही अन्य पुस्तकें भी हैं, परंतु वनडे वंडर जितनी भी एग्जाम्स होती हैं जिसमें 20 या 15 या 30 नंबर की हिंदी पूछी जाती है, उनके लिए ऐसी मैगजीन सफिशिएंट रहती है। बस ज़रूरत है ईमानदारी से पढ़ने की। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि पुलिस कांस्टेबल या जेल आरक्षक के जो हिंदी का सिलेबस है उसके अंतर्गत हम क्या पढ़ सकते हैं। अगर आपको इस पुस्तक की भाषा समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे पास अन्य भी विकल्प हैं पुस्तकों के, मैं आपको वो अन्य विकल्प भी सजेस्ट कर दूंगा। आई होप कि ये वीडियो आपके काम का होगा और आप इसकी गंभीरता को समझेंगे। किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया या जीके में आपको क्या पढ़ना है, एमपी की जो व्यापम की नई वैकेंसी आई है इसके अकॉर्डिंग, तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा है आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।